3 जून से अनलॉक होगा झारखंड। सीएम सोरेन ने कहा दूसरी लहर पर पा लिया गया है काबू। जनता से मांगे अनलॉक करने के लिए सुझाव। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जमशेदपुर में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की शिरकत। तंबाकू से दूर रहने की दिलाई शपथ। देवघर एम्स में जल्द शुरू होगी ओपीडी सेवा। स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ। सांसद निशिकांत दुबे ने लिया जायजा। दुमका के सामुदायिक अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत। लोगों को बाहर से खरीदना पड़ता है पानी। अस्पताल परिसर में नल पड़े हुए खराब। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का। बात झारखंड की में झारखंड 3 जून से अनलॉक हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अलग अलग फेज में लागू किया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों से अनलॉक 1 पर उनके सुझाव भी मांगे हैं। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आपके लिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है। इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट करके साझा करें। कैसा होना चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। जमशेदपुर के खास महल से सदर अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर लोगों को तंबाकू से दूर रहने की शपथ भी दिलाई है। तंबाकू निषेध दिवस की बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि तंबाकू एक अभिशाप है। इस अभिशाप से मुक्ति के लिए हम सारे लोगों को प्रयास करना होगा और ये एक तरह का ये एक मानसिक परेशानी है, या हम ये कहें कि तंबाकू हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी चीज़ पैदा करता है जो हमको हमारी कार्य क्षमता के विरुद्ध कर देता है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बीजेपी कार्यालय के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट करके टिप्पणी की है। इसका खंडन करते हुए बीजेपी ने इसे भ्रामक और निराधार बताया। बीजेपी के मुताबिक बीजेपी की कार्यप्रणाली पूरी तरह से लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। वहीं इस ट्वीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल भी खड़े किए हैं। सरयू राय जी के एक ट्वीट ने भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों की एक नई कलई खोल दी है। कोरोना महामारी के पहले वेव में जब पूरी दुनिया इस चुनौती का मुकाबला कर रही थी, तब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता आपदा में अवसर तलाश कर रहे थे, कार्यालय का निर्माण कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कार्यालय तो बनाया, इनको तो पैसे खाने की बीमारी है। 5 साल भ्रष्टाचार किया, कहीं बांध चूहा खा गया, कहीं विधानसभा के भवन गिरे, कहीं नदियों में पुल ढह गए, कहीं कुछ घोटाले, कहीं कुछ घोटाले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को निर्माण के लेकर के जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है वह बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। यह पार्टी व्यक्ति और परिवार की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सींचा है। देवघर वासियों के लिए खुशखबरी अब सामने आई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी देवघर की, जहां पर एम्स में जल्द ही ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों सहित आसपास के जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देवीपुर में निर्माणाधीन एम्स का जायजा भी लिया।
जैसे एमपी साहब ने बताया कि खुद ही एमपी साहब ने इसका अवलोकन किया। एमपी साहब हमारे वाईडी के मेंबर भी हैं, इनका समय समय पे हमको बड़े सकारात्मक सुझाव भी मिलते रहते हैं। हम लोग अभी इसको ओपीडी की तरह शुरू करेंगे, जिसमें 14 स्पेशलिटी की ओपीडी शुरू करेंगे। इसमें सारे जो सामान्य विषय होते हैं, जो भी एक आम जनता को ज़रूरत होती है, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री प्रसूति रोग विभाग, बाल विभाग, नाक कान गला विभाग, आँख के डॉक्टर, चर्म रोग के डॉक्टर, श्वास के डॉक्टर, जो पल्मोनोलॉजिस्ट को कहते हैं, वो सारे लोग होंगे। ओपीडी तो तैयार है और डायरेक्टर साहब ने डेट भी फिक्स किया था और मंत्री हर्षवर्धन जी जो है वो आने को तैयार भी हो गए थे। डेट भी तय हो गया था 18 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मधुपुर का इलेक्शन ख़त्म हो रहा था और 18 अप्रैल का ये डेट फिक्स था कि हम लोग इसका उद्घाटन कर देंगे। लेकिन उस वक्त जो है यहाँ का जिला प्रशासन तैयार नहीं हुआ। किस कारण से तैयार हुआ नहीं पता, क्योंकि 17 तारीख को मधुपुर चुनाव खत्म होने के बाद 18 को आने से कोई चुनाव प्रभावित नहीं होता। लेकिन चुनाव आचार संहिता थी, इस कारण से नहीं हुआ। उसके बाद से डायरेक्टर साहब लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये जल्दी से चालू हो जाए। मेरी भी वहाँ मंत्री हर्षवर्धन जी से और जो सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण जी, दोनों से बात हुई थी, क्योंकि बीच में कोरोना काफ़ी था। तो मेरा एक दूसरा ऑप्शन था कि ओपीडी से पहले जो है कोरोना केयर का जो है कुछ बेड दे दीजिए, जिससे हम चालू कर पाएँ। अमरनाथ पाठक ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अमरनाथ, एम्स में जल्दी ओपीडी की सेवाएं मिलने लगेंगी, एक बड़ी राहत मिलेगी जिले वासियों को। अमरनाथ जी, मैं आपको बताऊं कि ओपीडी सेवा बहुत जल्द प्रारंभ होगी और चुनाव को लेकर का आचार संहिता लागू था, इसके कारण से ओपीडी सेवा का उद्घाटन नहीं हो सका है। हालांकि टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और लोग को, देवघर वासियों को टेलीमेडिसिन की सुविधा, जब कहें कि देवघर क्या सब आसपास के कई जिलों के लोग भी इस टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही ओपीडी सेवा का जो अभी उद्घाटन होगा और जैसे ही शुरू होगा, देवघर जिले के साथ साथ आसपास के बिहार और बंगाल के जिले के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि अभी वर्तमान में जो ओपीडी सेवा शुरू हो रही, सभी विभागों को ओपीडी सेवा शुरू हो रही है। हालांकि अभी गहन चिकित्सा सेवा अभी प्रारंभ नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में गहन चिकित्सा यानी कि सर्जरी और बाकी अन्य चीजों का भी यहाँ से इलाज शुरू हो पाएगा। जी, लेकिन अमरनाथ, आसपास के कौन से वो जिले हैं जहां के लोगों को अधिक राहत मिलेगी? और एक लंबा इंतजार देखिए, लोगों की उम्मीदें यहां पर अब बरकरार हो गई, क्योंकि सरकार एक बेहतर काम करने जा रही है। जी, वाकई सरकार के द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। और देवघर के आसपास की मैं बात करूं तो मैं आपको झारखंड की मैं बात करूं तो गिरिडीह, धनबाद, इसके अलावा दुमका, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, दुमका के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और बिहार की अगर हम बात कर लें तो बिहार में जमुई, बांका, लखीसराय, मुंगेर, इसके अलावा बांका और भागलपुर के लोग के जिले के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा और लोग इलाज के लिए यहाँ पहुंचेंगे और लोगों का इलाज हो पाएगा। जहाँ मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर के एम्स में इलाज को लेकर के जहाँ लोग दिल्ली और पटना की ओर रुख करते थे, यहाँ के लोग अब उनको यहीं पर इलाज मुहैया हो पाएगा, जहाँ पर कम खर्चे में लोगों का इलाज हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से पटना जाने में काफी खर्च लोगों को उठाना पड़ता था। जी, शुक्रिया अमरनाथ पूरी जानकारी के लिए। कोरोना के कहर को देखते हुए पिछले 1 महीने से पूरे राज्य के अधिवक्ताओं ने अपने आप को न्यायिक कार्यों से दूर रखा था, लेकिन अब कम हो रहे संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए बार काउंसिल में 4 जून से वर्चुअल सुनवाई में अधिवक्ता अब शामिल होंगे। तो सप्ताह से अधिवक्तागण पूरे झारखंड के सिविल कोर्ट के अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखे हैं, क्योंकि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था और उसकी वजह से काफ़ी अधिवक्तागण जो थे, एक कहा जाएगा कि उनको फ्रंट लाइन वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहे थे, तो वो लोग काफ़ी संक्रमित हुए थे। साथ ही साथ बहुत से अधिवक्ताओं की जानें भी गई हैं। ये सबको मद्देनज़र रखते हुए बार काउंसिल के द्वारा मतलब जो भी अधिवक्तागण हैं कार्य कर रहे थे, उनके कार्य पर न्यायिक कार्य को से अलग रखने के लिए एक आदेश जारी किया गया था, जिसके वजह से अधिवक्ता, तमाम झारखंड के अधिवक्तागण 33,000 अधिवक्ता, 34,000 अधिवक्ता जो झारखंड में प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे थे। गिरिडीह की सीओडी के नंदन नगर वार्ड नंबर 11 में सड़क निर्माण की मांग भाकपा माले ने की है। इसे लेकर माले नेता राजेश सिन्हा ने नगर निगम के उप महापौर को आवेदन सौंपकर सड़क की मांग की है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राजेश सिन्हा ने बताया कि इन मोहल्लों में करीब 150 घर हैं
और यहाँ के लोग 1.5 साल से रोड निर्माण के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर पहल नहीं किया। यदि 5 जून तक इस पर पहल नहीं की गई तो जल्द नगर निगम में माले के बैनर तले मोहल्ले के लोग अपना विरोध भी जताएंगे। नगर में चूंकि 150-200 घर है और वहाँ पे रास्ता नहीं, ना ही एम्बुलेंस जा सकता वहाँ पे, ना ही वहाँ पे पुलिस की गाड़ी जा सकती, ना ही निजी वाहन कोई किसी का मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता। उसी को लेकर हम लोग 2 दिन पहले कॉमरेड राजेश यादव जी के साथ में गए थे, वहाँ पे सारा कुछ देखे थे और देखने के बाद हमने वहाँ पे मैसेज एक दिया था। और उसी दिन हम लोगों ने उपनगर आयुक्त से भी बात किया था कि यहाँ पे स्थिति ये इतनी खराब है, जबकि 1.5 साल से लगातार वहाँ के सारे जो प्रतिनिधि उनको बताया जा रहा है बहुत गड़बड़ स्थिति है, जल्द से जल्द बनाने का हम डिमांड करते हैं माले की तरफ। दुमका के जामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी और मरीजों को ही पानी के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में पीने का पानी नहीं होने से स्वास्थ्यकर्मियों को बाहर से पानी खरीदना पड़ता है। जामा अस्पताल परिसर में कुल 4 नल हैं, जिसमें सिर्फ 1 नल किसी तरह चलता है, जबकि 3 सालों से खराब पड़े हुए भी वहाँ पे दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। पानी नहीं है भैया, तो कैसे पानी यहाँ लाते हैं? पानी हम लोग चापाकल से लाते हैं, बहुत खटिया से। अच्छा। और पीने के लिए कभी खरीदते भी हैं, खत्म होता है, बहुत से लाते हैं। तो पदाधिकारी को लोग नहीं बोले? बताया है, सबको बताया है, सब मालूम भी है। सब कितना दिन से समस्या है? शुरू से ही है, अभी तो 10 साल से हम लोग यहाँ पर उसी तरह है। हमारे यहाँ अस्पताल में पानी की समस्या बहुत हमारे आने के पूर्व से ही है और पता चला कि बहुत पहले से ही इस तरह की समस्या की ड्राई एरिया है यहाँ पर। बोरिंग का भी जब किया जाता तो पानी नहीं आते है, तो इसके मद में हम लोग कई बार पहले भी लिखा जा चुका है और हम लोग भी लिखे हैं, वीडियो साहब को जहाँ हम लोग लिख सकते हैं वहाँ लिखा गया है। यही पानी का सबसे दिक्कत है हम लोग को। आपको क्या दिक्कत हो रही है? वही पानी का कारण। वो पानी से क्या करते हैं? पानी से साफ सफाई, तो कहाँ से लाते हैं? वही हम लाते हैं हटिया से, चापाकल से पानी लाते हैं, धो करके तब हम साफ सफाई करते हैं। सरकारी कामों में अनियमितता और खराब निर्माण की खबरें आमतौर पर देखने को सुनने को मिलती हैं। ताज़ा मामला गिरिडीह नगर निगम के पास से सामने आया, जहां सड़क बनी हुई 2 महीने से भी नहीं हुए। सड़क पहली बारिश की भेंट चढ़ गई। गिरिडीह पचम्बा मुख्य पथ के शेख इनायत नगर तक जाने के लिए इस मार्ग को नगर निगम के द्वारा बनाया गया था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल भी अब देखा जा रहा है। कैसे फट गया? ये वर्षा होने से, बारिश होने से, जोरदार बारिश होने से फट गया। कब लगा था ये काम? कब शुरू खत्म हुआ था? काम लगा है नवंबर में, 25 नवंबर से, और 31 मार्च से पहले खत्म हो गया। तो रोड फाइनल हो गया? फाइनल बना दिया। कहाँ से कहाँ तक रोड बना? मेन रोड से पचम्बा बिशनपुर मेन रोड से यहाँ तालाब के किनारे तक। हाँ, काम फाइनल हो गया। ठीक बोले। कितना गड्ढा होगा सो दिखाना होगा। कोरोना का कहर अभी खत्म ही नहीं हुआ कि तूफान ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। देर रात अचानक आई जोरदार आंधी और बारिश ने शहर के कई इलाकों को पूरी तरह जल में तब्दील कर दिया, जिसमें 200 परिवार रहते हैं। हालांकि इसकी सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हम लोगों को हर साल फेस करना पड़ता है कि बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और हर साल गाड़ी बर्बाद होती है। घर में कितने घर में अभी राशन सब बोरा का बोरा लग रखा हुआ था, वो सब बर्बाद हो गया। छोटे छोटे बच्चे अभी सब ऊपर सीढ़ी में जाकर खड़े हैं और ये सब बर्बादी ही हो रहा है सबका। ब्यूरो चीफ लाला जबीन फोन लाइन। लाला जबीन, प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। देखिए कई इलाकों में जहां पर बारिश हो रही है, किस तरह से जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाला जबीन। बिल्कुल सागर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है और तूफान ने तबाही मचाई है। क्या है कि लगातार जो है 3 दिनों तक जो तूफान का यहाँ पे मामला एकदम पूरा रहा, पूरा तबाही मचाते रहा, लेकिन तब अभी भी तबाही खत्म नहीं हुई है। कल रात जिस तरह से देखा जा रहा है कि
बारिश बहुत तेज हुई, जिसकी वजह से देर रात अचानक आई जोरदार आंधी और बारिश ने शहर के कई इलाकों में तबाही मचा दिया है। यहाँ पे सोनारी के आदर्श नगर फेज नंबर 4 में पानी ही पानी हो गया, जहाँ पे 200 परिवार पानी में फंसे हुए हैं। हालांकि जो है स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो कोई पहल नहीं की गई है, जिसकी वजह से वहां के लोग बहुत नाखुश हैं। लेकिन जिस तरह से सागर देखा जाता है कि हर बार जो है ये जो आदर्श नगर का मामला जब आता है तो वहां पे स्थिति हर बार ऐसी ही हो जाती है। इतना ही नहीं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि जो हैं वो झारखंड सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी इनके आवास के, जबकि ज्यादा दूर मामला नहीं है, कदमाही के वो भी है और ये जो मामला है वो भी कदमा और सोनारी के बीच का है। वहां तब भी कोई मंत्री भी या मंत्री के प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे। लेकिन ये जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि इन लोगों के बीच जो है राहत सामग्री या का वितरण होना चाहिए, काहे कि लोग जब पानी जमा होने की वजह से भूखे हैं, उन्हें भोजन मिलने और पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अब तक जो है वो पहल किसी तरह का शुरू नहीं किया गया है। लेकिन देखा जाता है कि हर बार जब भी बारिश होती है तो हालत इसी तरह की आदर्श नगर में हो जाती है। लेकिन प्रशासन अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। जहां पर जिस तरह से इस जो बिल्डिंग को बनाया गया है वो भी गलत तरीके से है, क्योंकि अगर जल जमाव का पहले से ही सोच करके चलना चाहिए, क्योंकि ये डाउन जगह पे है और वहां पे हर बार ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सागर, लेकिन लाला ज़मीन, क्या हर साल यही आलम रहता है या फिर इधर कुछ सालों से ऐसी तस्वीर यहाँ पर देखी जा रही है? नहीं, बिल्कुल सागर, जिस तरह से यहाँ पे तेज बारिश होती है तो वहाँ इस तरह की स्थिति यहाँ पे हर बार उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, अभी बस एक हल्का, कल जैसा देखा जा रहा था कि तूफान का मामला चला गया है, लेकिन तूफान का असर अभी भी जो है झारखंड में देखने को मिला, जहां कल जोरदार रात में तूफान आंधी के साथ में बारिश हुई है, तो जिसकी वजह से वहां पूरा पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। साथ साथ बच्चे भी जो हैं वहां पे वो भी सब मामले का इसके शिकार बन गए हैं, क्या कि बच्चे भी भूखे हैं, जो सामान था वो सब भीग गया है। और इससे तो एक तरह से है मामला, भले ही हर साल स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन सरकार जो है वहां पे विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री वहां के विधायक हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी इसका सूद लेने जो होना चाहिए, पहुंचना चाहिए वहां पे जिला प्रशासन हो, स्थानीय थाना हो, वो पहुंचनी चाहिए, वो अभी तक उन्हें नहीं, वहां पे नहीं पहुंच पाई है। राहत का कोई सामान वहां पर नहीं पहुंच रहा। सागर, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस मनाया। इस मौके पर झारखंड के पूर्व खादी बोर्ड के सदस्य कुलदीप सिंह बंटी ने किन्नरों के लिए खाद्य सामग्री का वितरण किया और कोरोना महामारी से बचने की अपील की। के माध्यम से देखा, हमारे बीच के ही कुछ लोग को आर्थिक तंगी के कारण उनका देहांत हुआ। मैं उस पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस सब चीज़ों को देखा तो हमको लगा कि हमें भी इनके बीच में आना चाहिए। गिरिडीह जिले की गांवांचल क्षेत्र के पेहरामानपुर चौक के पास जलजमाव की समस्या का समाधान स्थानीय प्रशासन ने कर दिया। इस वजह पर अब लंबे समय से जलजमाव की समस्या बनी हुई थी, जिसका निदान हो गया। इस जलजमाव से रोजाना पूरे ब्लॉक के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 1 मीटर पाइप का यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी है, एक मेरे 3 फीट का पाइप इसमें देना उचित होगा। उम्मीद है परसों तक में पाइप हमारा गिर जाएगा। एक ही दिन में इसमें सारा मटेरियल रख करके इसका कटिंग करके 5-6 घंटा के लिए रोड को अवरुद्ध करेंगे और इसके बाद हम पाइप डाल करके दोनों साइड से पानी निकलने का व्यवस्था दे दिया जाएगा इसमें।
गोड्डा में भूमाफियाओं का बोलबाला लगातार जारी है। अपनी जमीन के लिए गरीब इंसान को दर बदर भटकना पड़ता है। गोड्डा में लगातार भूमाफिया के द्वारा जमीन को हड़पा जा रहा है। ऐसा ही मामला गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के सरकंडा स्थित जगता टोला के पास से सामने आया, जहां सूर्य भूषण पांडे के पूर्वजों के द्वारा ली गई करफनामा की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर लग गई और जमीन पर जोर जबरन काम करने लगे। वहीं पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी और कार्रवाई की मांग की है। 22 नंबर में पड़ता है, ज़मीन को जबरन ज़बरदस्ती है जो कि कब्जा किया जाता है। इसके लिए हमने आवेदन थाना को दिया, एसडीएम को दिया, एसपी साहब को दिया और न्याय का हम गुहार लगा रहे हैं। एसडीओ साहब को आप एसडीओ आवास में दिए तो एसडीओ साहब क्या बोले? एसडीओ आवास बोले कि आपका ज़मीन है जरूर कब्जा कर रहा है, उसको रोका जाए। क्या एक्शन लिए? कब्जा कर रहा है, उसका तत्काल अभी रोकेंगे और रोक करके और जो भी है प्रक्रिया हम कानूनन प्रक्रिया में हम आगे लें। बोकारो की गांधीनगर पुलिस की खास महल परियोजना के पास कैन बम को बरामद किया गया और जिसकी पुष्टि एसपी चंदन कुमार झा ने की है। मीडिया से बातचीत के दौरान एसपी ने बताया कि इस कैन बम को नक्सलियों ने लगाया है या फिर किसी दूसरे ने, इस पर अभी जांच जारी है। सुबह बोकारो पुलिस को सूचना मिली थी कि बोकारो ज़िला के खासमहल एरिया में एक पुल के नीचे एक देखा गया है जो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, जो कि एक कैन बम हो सकता है। उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जिला पुलिस और जो सीआरपीएफ 26 बटालियन की टीम है, जो उनकी एक्सपर्ट टीम है, इसको लेके वो दोनों वहाँ पे पहुँची थी। केंद्र में मोदी सरकार के बीते दिन 7 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सेवा ही संगठन अभियान के तहत बीजेपी नेताओं ने गांवों का दौरा किया। इसी कड़ी में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करने निकले। सांसद ने दुमका जिले के जरमुंडी ब्लॉक में सेवा कार्य करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। अपने जरमुंडी दौरे पर सांसद ने शहीद बीएसएफ जवान मंजित झा के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात भी की है। आज हम जो आप देख रहे हैं कि हमने सबों के लिए खाना लाया है, खाना हमने खुद से बनवाया है, तो खाना का पैकेट हमने लाया है। इसके अलावा हमने महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड लाया है, जो सारे महिलाओं को हमने, क्योंकि कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुकानें बंद हैं, तो महिलाएं कहाँ बोलेंगी, क्या बोलेंगी, तो उसके लिए सैनिटरी पैड लाया है। फिर हमने एक होम्योपैथ की दवाई आर्सेनिक लाया है, जिससे कोरोना में बहुत बड़ा बचाव होता है। और केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने के अवसर पर सेवा ही संगठन अभियान के तहत बीजेपी नेताओं ने गांवों का दौरा किया। लोगों से रूबरू होने की इसी कड़ी में दुमका जिले के रामगढ़ में बीजेपी के ब्लॉक महामंत्री नवल किशोर मांझी ने लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही उन्होंने आम जनता से इलाके की परेशानियों के बारे में जानकारी भी ली है। नवल किशोर मांझी, भारतीय जनता पार्टी मंडल रामगढ़ का प्रखंड महामंत्री हूँ। सेवा ही संगठन के तहत मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा रामगढ़ मंडल में आज 10 गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा मास्क, सैनिटाइजर अपने निजी खर्च से किया गया। दुमका जिले में एक बार फिर वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखा गया। वीआईपी न्यूज ने बीते दिन जिले के जरमुंडी ब्लॉक के कन्हैयापुर टोला में बीते 2 महीनों से खराब पड़ी बिजली के ट्रांसफार्मर की खबर को प्राथमिकता से दिखाया था। साथ ही हमारे संवाददाता की तरफ से जिले के कृषि मंत्री को ट्वीट करके समस्या की जानकारी भी दी गई थी, जिसके बाद कृषि मंत्री ने वीआईपी न्यूज की खबर को संज्ञान में लेते हुए इलाके में बिजली व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश भी दिए हैं। गढ़वा में एक युवक की मौत का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस घटना को लेकर आम जनता का पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी अब दिखाई दे रहा है। मामला भंडरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस पूछताछ के लिए युवक अब उसमें लगी हुई है। एक केस में पूछताछ के लिए ऐसा ही विपिन कुमार बर्मा थे और चौकीदार
उनको पूछताछ के लिए यहाँ से लेके जा रहे थे। रास्ता में उनका तबीयत ठीक नहीं लगा, यहीं पर उनको हॉस्पिटल में इलाज करा के उनके परिजनों के साथ उनको घर भेज दिया गया और वो घर में यहाँ पर स्वस्थ थे। उसके बाद डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट में जो इंजेक्शन दिया गया क्या हुआ ये तो स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें मजिस्ट्रेट की पर्ची रखी हुई है। तो चलिए बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।